हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके कभी बेवकूफ ना बनो। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत हमें सभी को देनी चाहिए। हमें महाभारत से कई प्रकार की शिक्षाएं मिली हैं, जिनमें से आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा 25 ऐसी शिक्षाओं के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को सफल बना सकती हैं। जिनमें से पहली, जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है। और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराज्य भविष्य में चला जाएगा, जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर योजना नहीं थी, तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत पाए। दूसरी शिक्षा, कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चय ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे और पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पा रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो, आपका विनाश हो सकता है। तीसरी शिक्षा, कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा थे, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में आप सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने, किसी एक विषय में तो आपकी दक्षता होना संभव होना चाहिए। चौथी शिक्षा, महाभारत में कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमें कई तरह के राज लेते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया था। पांचवी शिक्षा, महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं चलती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बात नहीं करते, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह आप सब जानते हैं। सबक यही है, कुछ बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन पे और आपके परिवार पर क्या असर होगा। छठी शिक्षा, शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने आपका सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि आगे क्या हुआ। अतः जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती हैं। सातवीं शिक्षा, कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जो लोग ज्यादा होते हैं, ज्यादा धनवान है या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी नहीं छोड़े। अतः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो आपको करना पड़े हमेशा कीजिए। आठवीं शिक्षा, जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों का यही बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्वक तरीके से नहीं होता है तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता है। कायर लोग युद्ध के हमेशा पीछे हटते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ना कोई मरता है और ना कोई मारता है,
सभी निर्मित मात्र हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मरने या मारने से कभी नहीं डरना चाहिए। 9वीं शिक्षा, जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी है, लेकिन यह बदलाव उचित होना चाहिए जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का अहित कर सकता है। 10वीं शिक्षा, समाज में एक महान योद्धा कर्ण का तिरस्कार किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज में अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यही समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, ना कि समाज के प्रति घृणा करता। 11वीं शिक्षा, ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्तों भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता, तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था, उससे अर्जुन मारा जाता। 12वीं शिक्षा, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण था कि उनका एक भी पुत्र अपने वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें कुछ ऐसे पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई प्रकार इंसान को कमजोर बना देती है और वह सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ था महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह के कारण सही गलत का फर्क करना भूल गया था। 13वीं शिक्षा, व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी है तो कोई भी बाधा आपका रास्ता कभी नहीं रोक सकती। 14वीं शिक्षा, इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे ही कर्म करने चाहिए जो आपको अगले जीवन की तैयारी के हो। ज्यादा से ज्यादा कार्य करो। घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे काम करो जिससे आपकी संतानें आपको याद रखें। गीता यही संदेश देती है, हर एक ऐसा कार्य करो जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए रखें। 15वीं शिक्षा, अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता कभी अहंकार मत कीजिए। समय बहुत बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल निराले हैं। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह प्रेरणा मिलती है कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। 16वीं शिक्षा, अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीतिपूर्वक लेने हड़कने का प्रयास कभी ना करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो आज तेरा है कल किसी और का था और आने वाले में किसी और का होगा। अतः तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति के मत पाल, यह तेरी मृत्यु के बाद यहीं रखे रह जाएंगे। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अनत्व अर्जित कर, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। 17वीं शिक्षा, शिष्य या पुत्र का ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से ही कुछ नहीं हासिल होता। बिना विवेक और सुबुद्धि के ज्ञान
अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देना भी जरूरी है। हमने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो ये तो हैं बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन व्यक्तित्व से बहुत गंदे हैं या किसी जंगल में धूने रमा कर बैठे हैं। उनके ज्ञान से ना तो परिवार का हित होता है और ना समाज का। ऐसे लोगों को हमेशा दूर रखना चाहिए। 18वीं शिक्षा, न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप से लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है। अपराध की घृणा से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों से इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए, उन्होंने समाज में आकर फिर से अपराध को अंजाम दिया है। अपराधी को हर हाल में दंड ही मिलना चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे और फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। 19वीं शिक्षा, न्याय हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो शक्तिशाली हैं या जो न्याय पाने के प्राणपण से उत्सुक हैं। जिन्होंने अपने लिए न्याय मांगा, उनके साथ ईश्वर ने न्याय किया भी है। मांगोगे तो न्याय नहीं मिलेगा, यही प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य के साथ जरूर अन्याय किया था, लेकिन आज दुनिया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य ने हमेशा न्याय की मांग की और अंत में आज दुनिया उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर मानती है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना जरूरी है। 20वीं शिक्षा, यह जगत या व्यक्ति जैसा है वैसा कभी दिखाई नहीं देता, अर्थात लोग जैसे दिखते हैं वैसे कभी नहीं होते। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है। छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के कई योद्धा ऐसे थे जो छिपे हुए सत्यों को जानते थे। 21वीं शिक्षा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने से लाभ ही मिलता है। पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर 2 बार जंगल में रहना पड़ा और अंत में उन्होंने खांड प्रवस्त मिला और वे वहां चले गए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार मथुरा को छोड़कर जाना पड़ा और अंत में वे द्वारिका में बस गए थे। कई बार लोगों को व्यापार या नौकरी के लिए दूसरे शहर में जाना उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अच्छा होता है। 22वीं शिक्षा, जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन के राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या कटाक्ष करते हैं तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जबकि नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्ति के समक्ष खोल दिए जो राज जानने ही आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों का मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति के राज खोल दिए थे। 23वीं शिक्षा, किसी भी प्रकार की चिंता करना, मन को अशांत रखना और व्यर्थ के भय को पालते रहने से ही मृत्यु आसपास मंडराने लगती है। मौत तो सभी को ही आनी है, फिर चिंता किस बात की। कोई पहले मरेगा और कोई बाद में। चिंता का मुख्य कारण मोह है। जेल खाना, दवा खाना या पागल खाना वो व्यक्ति जाता है जिसने धर्मसम्मत या संयमित जीवन नहीं जिया। बहुत महत्वाकांक्षी हैं या जिनसे धन या शक्ति के आधार पर रिश्ते बनाए रखे हैं या जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा चिंता मुक्त रहना चाहिए, जिससे आपका जीवन हमेशा खुशमय रहेगा। 24वीं शिक्षा, इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। जो इंद्रियों के वश में है उसका पतन निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार की आदत या नशे के गुलाम हैं। ऐसे लोगों को धीरे धीरे क्षरण होता जाता है। इंद्रियां स्वयं आता है संकल्प से। महाभारत का हर पात्र संकल्प से बंधा हुआ है। शक्ति का संचय इंद्रियों के वश में करने से संभव हो पाता है। 25वीं शिक्षा, कहते हैं कि जो योद्धा या राज युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वो अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहस पूर्वक ना तो निर्णय ले पाता है और ना ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी भी मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारे भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यह है आपने अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लिया है या आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये शिक्षाएं अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। जय श्री कृष्णा।